ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। तो बच्चे, टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत हम वन बाय वन सभी टूल्स को देखते आ रहे हैं और लास्ट सेशन के अंदर हमने क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 के बारे में डिटेल में बात करी थी। अगर पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आज ये लास्ट सेशन होने जा रहा है और हम आखिरी टूल को भी कवर करने जा रहे हैं। ये टूल दरअसल है जिसके जरिए हम हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं। तो बच्चे, इसको आप देखने वाले हैं एक सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर में थ्रू 3D। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की। बच्चे, जब हमको हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन है इसको होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना होता है, यह प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हमें यहां पर यह बात बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारी जो होस्ट सेल है उसकी जितनी भी लेयर्स होती हैं, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इन सबसे होकर हमारा डीएनए पास होगा। और इसके लिए हमें जो एग्जैक्ट मेथड्स हैं, जो एग्जैक्ट तरीके हैं, उनको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी एनसीईआरटी एक ऐसे ही तरीके के बारे में बताती है जिसके जरिए हम एक बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा सकते हैं, और यह है हीट शॉक मेथड। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल पाई जाती है और वहां पर इनके अंदर पोर्स भी होते हैं, लेकिन हमारा डीएनए एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। एक चार्ज मॉलिक्यूल को सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन से होकर अंदर पहुंचाना कोई इजी टास्क नहीं है। हमें इसके लिए डेडिकेटली प्रोसेस करनी होगी। जब हम चाहते हैं कि हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर जाए, इसके लिए हमें डाइवेलेंट कैटायन का यूज करना पड़ता है, और आमतौर पर हम इसके लिए कैल्शियम का यूज लेते हैं। कैल्शियम के कारण से जो डाइवेलेंट कैटायन है अपने आप में, इसके कारण से जो सेल वॉल के पोर्स होते हैं ये डायलेट हो जाते हैं और इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है टू गेन आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन यहां तक भी बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगली लेयर सेल मेम्ब्रेन से डीएनए को पास होना है, और यह कहीं ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आपको पता है डीएनए हमारा एक चार्ज मॉलिक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन अपने आप में लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसके जो टिप होती है ये तो चार्ज होती है, लेकिन जो मिडल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब ऐसे में जब चार्ज डीएनए को हमें पास कराना है इसके अंदर से, तो इसके लिए ही हीट शॉक देने की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में हम टेम्परेचर को काफी लो रखते हैं और इसके लिए आइस को यूज किया जाता है। फिर फर्दर यहां पर सडन इंक्रीज किया जाता है टेम्परेचर का अप टू 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर दोबारा से ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाता है। यह टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको कहीं ज्यादा आप कह लीजिए कि परमिएबल बना देती है टू गेन डीएनए, और ऐसे में हमारा डीएनए एंटर कर जाता है इनसाइड बैक्टीरियल सेल। यह प्रोसेस अपने आप में काफी हद तक एफिशिएंट है, लेकिन हम यहां पर डेडिकेटली कुछ डिवाइसेस को भी यूज करके यह चीज अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन डिवाइसेस को जिनके जरिए हम यह काम कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन की। माइक्रो इंजेक्शन के जरिए हम किसी एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक होस्ट सेल है जिसके न्यूक्लियस के अंदर हमें हमारे डिजायर्ड डीएनए को पहुंचाना है। ठीक है, जब आपको ये कंडक्ट कराना होता है तो आप क्या करते हैं, एक पिपेट के माध्यम से, माइक्रो पिपेट के माध्यम से सेल को होल्ड करते हैं और फिर आप निडल के माध्यम से इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले। अच्छा, पहले यहां पर जो हम देख रहे हैं ये होस्ट सेल है, यहां पर आपने क्या किया है, निडल के जरिए फॉरेन डीएनए यहां पर एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर आपको पहुंचाना है अब आपको उसे भी पिपेट से होल्ड करना होगा, और फिर इसी माइक्रोनीडल के जरिए आप इस डिजायर्ड डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर में पहुंचा देंगे। तो बच्चे, इस तरीके से हम यहां पर डायरेक्टली एक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक और भी मेथड है जो हमारी एनसीईआरटी भी मेंशन करती है, दैट इज जीन गन मेथड, या इसे आप बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। बायोलिस्टिक मेथड में क्या किया जाता है, दरअसल यहां पर गोल्ड और टंगस्टन का यूज किया जाता है। इनके ऊपर में ही हमारे डीएनए को प्लेस किया जाता है जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और फिर इसे काफी प्रेशर के साथ में बम्बार्ड किया जाता है ओवर होस्ट सेल्स।
जिससे ये जो हमारा डीएनए है अलोंग विद गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स ये एंटर कर जाता है इनसाइड न्यूक्लियस, और तब हम देखते हैं कि यस ये पहुंच गया है और ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है इनसाइड होस्ट सेल। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं यहां पर आप इस जीन गन के माध्यम से हमारे जो डिजायर्ड डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अलोंग विद गोल्ड एंड टंगस्टन, उसे बम्बार्ड कर रहे हैं ओवर होस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रही है, आप यहां पर देख रहे हैं बम्बार्डमेंट को। फिर जो यहां पर ये होस्ट सेल्स होती हैं, अब इनके अंदर भी हमारा जो ये डीएनए है ये कैसे पहुंचेगा। अब आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस की स्थिति है, न्यूक्लियर पोर्स के माध्यम से ही जो हमारे ये टंगस्टन और गोल्ड के जो स्मॉल पार्टिकल्स है जिनके ऊपर डीएनए प्रेजेंट है ये एंटर कर जा रहे हैं और ऐसे ही ये पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। वैसे एक और मेथड भी है जिसके जरिए हम डाइकॉट प्लांट्स के अंदर भी पहुंचा सकते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। मैं चाहूंगा कि आप जरूर उसका विवरण दें कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो बच्चे, उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन से आपको क्लैरिटी आ गई है कि किस तरीके से हम कॉम्पिटेंट होस्ट बना रहे हैं और फाइनली कुछ डिवाइसेस के माध्यम से यानी कि जीन गन और इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से हम हमारी डिजायर्ड जीन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको क्लैरिटी देने वाला रहा हो। फर्दर जुड़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।